हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में जिसमें हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम 6 पॉइंट चैप्टर में 6.1 और 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सके। थेल्स प्रमेय के बारे में बता चुके हैं। उसका विलोम मैंने बता दिया, मतलब विलोम बता दिया था। मैं उसने ये बताया था कि थेल्स प्रमेय कहती है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर है तो भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और विलोम ये कहता है यदि भुजाओं का अनुपात समान है तो जो रेखाएं होती है वो कैसे हो जाएंगी, समांतर हो जाती हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है, आकृति ये दे रखी है आपको। आकृति में डीई समांतर किसके है, ओ आर के। जो डीई रेखा है वो किसके समांतर है, ओ क्यू के, सॉरी हाँ। और डी एफ समांतर किसके है, ओ आर के। तो हमें दर्शाना है कि ई एफ समांतर क्यू आर, यानी ई एफ रेखा जो है किसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए करते हैं प्रूफ। किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड, तो प्रूफ करते हैं। देखिए दे क्या रखा है हमें, सबसे पहले जो दिया रखा है उसे लिख लेते हैं। दिया है, दिया है क्या दे रखा है कि डी ई आकृति में, आकृति में डी ई समांतर ओ क्यू के तथा डी एफ समांतर किसके है, ओ आर के दे रखा है। ओ आर के, ओ आर के दे रखा है। और टू प्रूव आपको सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं। टू प्रूव सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर किसके है, क्यू आर के। ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, थेल्स प्रमेय का यूज करते हुए। तो देख तो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ले रहा हूं पी ओ क्यू। त्रिभुज ये वाला हिस्सा लिया पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, क्यू से। अब इस त्रिभुज के अंदर पी ओ क्यू में दे रखो, देखो ये ओ, हाँ ये डीई जो रेखा है वो ओ क्यू के क्या है, समांतर दे रखी है। मैं तो क्या दे रखी है, डीई समांतर किसके दे रखी है, ओ क्यू के दे रखा है। जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो इस त्रिभुज के अंदर ये दोनों अनुपात कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। किससे, थेल्स में से। तो लिख सकते हैं यहाँ पर थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि पी ई बट्टे में क्या हो जाएगा, ई क्यू बराबर किसके होगा, पी डी बट्टे में डी ओ के हो जाएगा। पी डी बट्टे में क्या हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर क्या दे देंगे, 1। अब त्रिभुज दूसरा लेता हूं पी ओ आर से, पी ओ आर से। अब इस पी ओ आर त्रिभुज के अंदर हमें क्या दे रखा है कि जो डी एफ है वो किसके समांतर है, ओ आर के। तो डी एफ समांतर किसके है, ओ आर के है। तो यहां पर भी थेल्स में लगा सकते हैं। थेल्स फिर में से, थेल्स फिर में क्या कहती है कि पी एफ बट्टे में एफ आर हो जाएगा। पी एफ बट्टे में एफ आर इजुकल टू होगा पी डी बट्टे में डी ओ, पी डी बट्टे में डी ओ। क्योंकि थेल्स कहता है यदि रेखाएं समांतर हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 के दोनों के आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, पीई बट्टे में ई क्यू बराबर किसके होगा, पी, हाँ सॉरी, पी एफ बट्टे में क्या हो जाएगा, एफ आर। यानी पीई, पीई बट्टे में ई क्यू और पी एफ बट्टे में एफ आर हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। लेकिन थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी त्रिभुज पी क्यू आर के अनुपात तो बराबर हुए। अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं अंदर वाले त्रिभुजों को, तो पी
क्यू आर में, तो पी ई बट्टे में ई क्यू और पी एफ बट्टे में एफ आर, दोनों क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। जब ये इस पूरे त्रिभुज का पी क्यू आर का दोनों के त्रिभुजों के अनुपात बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर किसके हो जाएगी, क्यू आर के। तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर किसके हो जाएगी, क्यू आर के हो जाएगी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमारे समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या आ गए थे कि पी ई बट्टे में ए क्यू बराबर है पी एफ बट्टे में एफ आर, यानी इधर वाली भुजाओं का अनुपात इधर वाली भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ई एफ समांतर किसके हो जाएगी, किसके हो जाएगी, ई एफ समांतर किसके हो जाएगी, क्यू आर के हो जाएगी। किसके, थेलफिल्म के विलोम से। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है, उस पर वर्क करते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है वो क्या दे रखा है कि आकृति में, ये वाली आकृति आपको दे रखी है कि ओपी, हाँ ओपी, ओ क्यू और ओ आर इस स्थिति में है कि ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है अंदर की तरफ। तो क्या दे रखा है कि ए बी जो रेखा है वो किसके समांतर है, पी क्यू के, और ए सी किसके समांतर है, पी आर के। तो आपको दर्शाना है कि बी सी रेखा किसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, दिया है आकृति में क्या दे रखा है कि ए बी समांतर किसके है, पी क्यू के, तथा ए सी समांतर किसके है, पी आर के। यानी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है और ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है। तो टू प्रूफ आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध क्या करना है कि बी सी समांतर किसके है, क्यू आर के। यानी ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा की क्या है, समांतर है। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूं कि त्रिभुज पी ओ क्यू में, इधर पी ओ क्यू, तो त्रिभुज पी ओ त्रिभुज पी ओ क्यू में, तो त्रिभुज को बी को अगर देखा है, ए बी रेखा किसके समांतर है, पी क्यू के। तो ए बी समांतर किसके है, पी क्यू के। यानी ये वाली रेखा इस रेखा में क्या है, समांतर हो जाती है। समांतर हो जाती है तो हम थेल्स में लगा सकते हैं। तो थेल्स में से, तो थेल्स में क्या है, जब दो रेखाएं समांतर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। तो आप लिख सकते हो हाँ हाँ कि पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ बराबर किसके हो जाएगा, हाँ पी ए अपॉन ए ओ बराबर हो जाएगा क्यू बी अपॉन बी ओ, क्यू बी अपॉन बी ओ। इसको समीकरण नंबर 1 क्या लिया था कि पी ए बट्टे में ए ओ और क्यू बी बट्टे में बी ओ, ये हमने क्या लिया, समीकरण नंबर 1 से ले लिया। अब त्रिभुज किसमें, पी ओ आर से, पी ओ आर में क्या दे रखा है कि ए सी समांतर किसके है, ए सी समांतर किसके है, पी आर के। यही समांतर किसके होगा, पी आर के। जब ये रेखा इस रेखा के समांतर का अनुपात कैसा हो जाएगा, साम। तो कैसे लिख सकते हैं कि पी सॉरी थेल्स में से ये लिखना जरूरी है, थेल्स में से। तो क्या लिख सकते हैं कि पी ए बट्टे में ए ओ बराबर किसके होगा, यानी पी ए बट्टे में ए ओ बराबर हो जाएगा आर सी बट्टे में सी ओ। आर सी लिख लो या सी आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर सी बच्चे में सी ओ, समीकरण नंबर 1 व इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब क्या आगे लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 क्या कहता है, जब इनके एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, क्यू बी बट्टे में क्या हो जाएगा, बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, आर सी बट्टे में सी ओ।
या फिर ओसी बट्टे में सी आर भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो वर्ड्स को चेंज करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब गौर से देखने वाली बात है कि हमने क्या कर दिया है कि क्यू बी कहाँ गया, क्यू बी बराबर बी ओ और आर सी बट्टे में सी ओ, ये दोनों हमने यानी इन दोनों का अनुपात बराबर कर दिया। और गौर से अंदर के त्रिभुज को देखा जाए तो त्रिभुज देखना चाहिए हमें। देखो ये रहा, ये रहा एक त्रिभुज जो हमें साफ साफ दिखाई देगा। तो त्रिभुज पी, त्रिभुज क्यू ओ आर में किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से त्रिभुज क्यू ओ आर में क्या हो जाएगी, जब ओ मतलब ये वाली क्यू बी बट्टे में बी ओ और आर सी बट्टे में सी ओ दोनों आपस में अनुपात बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि बी सी समांतर किसके हो जाएगी, क्यू आर के समांतर हो जाएगी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया था, त्रिभुज पी ओ क्यू लिया था, तो ए सी ए बी समांतर किसके थी, तो हमने क्या लिया, पी ए बट्टे में ए ओ और क्यू बी बट्टे में बी ओ। आप ऐसे भी ले सकते हैं बी ओ बट्टे में क्यू आर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर हमने दूसरा त्रिभुज ले लिया, ए सी समांतर किसके था, पी आर के था, तो पी ए बट्टे में ए ओ, इसी प्रकार आर सी बट्टे में सी ओ ले लिया। अब उनके एल एच एस बराबर हो गए, तो आर एच एस हमने बराबर करे समीकरण एक बार दो से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से बता दिया कि त्रिभुज क्यू ओ आर में बी सी समांतर किसके है, क्यू आर के है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है उसे पर वर्क करते हैं। उसमें क्या कहना है कि फिर 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, ड्राइंग में आ देता हूँ साथ के साथ, कि कोई ट्राइंगल दे रखा है, दे रखा नहीं, बनाना है हमको। इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी, कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, अब मान इधर वाली भुजा ले ली, इस वाली भुजा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मान के चलो ये ले लिया, मध्य बिंदु ई ले लिया मैंने, मध्य बिंदु ई से होकर दूसरी भुजा के समांतर, बिंदु ई से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इसका मतलब ये वाली भुजा दूसरी भुजा के समांतर, भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये खींच दिया हमने, खींची गई रेखा, इसका नाम ई एफ हो जाता है। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली, कौन सी भुजा, ए सी भुजा हमारी कौन सी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। ड्राइंग हमें ऐसी बनानी पड़ेगी, इस क्वेश्चन में हमें ड्राइंग नहीं दी जाएगी। तो क्या कह रहा है वो, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब हो जाता है कि ए बी का मध्य बिंदु, यानी ए ई बट्टे में, मतलब ए ई बराबर किसके होगा, बीई के हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी ई एफ समांतर किसके हो जाएगी, बीसी के। तीसरी भुजा को क्या कहनी, एसी भुजा को क्या करती है, दो भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। हमें ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्राइंग हमने बना ली है। अब जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी की भुजा, भुजा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ई है, ई है। तो इसका मतलब ई, इसका ई है, ये दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ है कि ई है, तो इसका मतलब ए ई बराबर कितना हो जाएगा, बीई। इसका मतलब यही तो हुआ कि ए ई जो है मध्य बिंदु है, तो ए ई बराबर क्या होगा, बीई होगा। और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि ई एफ समांतर किसके है, बीसी के, यानी ये वाली रेखा इस वाली रेखा की क्या है, समांतर है, दे रखा है। तो टू प्रूव, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि एफ जो है ना, ए सी का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का मतलब ए एफ बराबर एफ सी सिद्ध कर दे, यानी ए एफ वाली भुजा को एफ सी के बराबर सी एफ के बराबर सिद्ध कर दे, तो हम कह सकते हैं कि एफ ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। अर्थात, या फिर आप इसे भी कह सकते हो कि ए एफ बराबर क्या सिद्ध करना है आपको, सी एफ।
ये प्रूफ कर सकते हो। अब देखो साहब, प्रूफ 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 में दे रखा है हमें कि त्रिभुज ए बी सी में ई ए बी का मध्य बिंदु है। अब ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या कह सकते हैं कि ए ई बराबर क्या होगा, बी ई के। अब इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको अपॉन में लिख सकता हूं क्या मैं, कि ऐसे ए ई बट्टे में बी ई, तो उधर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको सब इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, लेकिन तथा और क्या दे रखा है, और हमें जो दे रखा है उसी से फायदा उठाना। और दे रखा है हमें कि ई एफ समांतर, सॉरी ई एफ समांतर किसके दे रखा है, बीसी के। यानी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या दे रखी है, समांतर। जब ये वाली इस वाली रेखा के समांतर है तो इनका अनुपात भी कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ई एफ समांतर किसके, बीसी के। तो थेल्स प्रमेय के बलून से हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से, सॉरी थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, जब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि ए ई बट्टे में बी ई बराबर ए एफ अपॉन सी एफ। नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि थेल्स प्रमेय कहती है इस चीज को। अब ए ई बट्टे में बीई का मान तो समीकरण नंबर 1 से ये रख दिया 1, तो 1 रखने के बाद में क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन सी एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वो कि इसके नीचे एक मान सकता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें ये पता चलेगा कि ए एफ इधर आएगा, तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ। यही तो सिद्ध करना था, ये वाली रेखा इस वाली रेखा क्या हो गई, इक्वल सिद्ध हो गई। तो हम कह सकते हैं, इसलिए जब ए एफ बराबर सी एफ हो गया तो हम कह सकते हैं, अब आप कह सकते हो, इसलिए एफ ए सी का मध्य बिंदु है। और हमें यही सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर आ चुका है। किया कैसे था वो एक बार दोबारा समझा देता हूं कि त्रिभुज ए बी सी में ई दोनों क्या दे रखा था, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु दे रखा था। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। ये रेखा इसके समांतर दे रखी है तो इनका अनुपात बराबर कर दिया। इसका मान हमने 1 से रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं एफ ए सी का क्या है, मध्य बिंदु। यही हमें सिद्ध करना था, कहां गया, ये रहा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है उसको प्रूव करते हैं। क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो ड्राइंग को समझ लेते हैं। किसी त्रिभुज, सबसे पहले तो ये त्रिभुज बनाया हमने, इसका नाम हमने ए बी सी दिया। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु, यानी मान के चलो ये बिंदु ए हो जाता है, इस भुजा का भी मध्य बिंदु ये हो गया, इस भुजा का मध्य बिंदु एफ हो गया, और इसको मिलाने वाली रेखा ये मिला दिया हमने, इसको इस रेखा को इससे क्या कर दिया, मिला दिया। किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु, यानी ए बी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का मतलब ई एफ समांतर किसके प्रूफ करना है, बीसी के प्रूफ करना है। दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ई ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, तथा तथा एफ ए सी का मध्य बिंदु है। ये दे रखा है हमें, ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। और टू प्रूफ हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर किसके है, बीसी के। ये प्रूफ करना है। जो अभी फिर मैं सिद्ध किया उसी का तो दूसरा रूप है, सेम वही है। देखो प्रूफ उसका उल्टा कर दिया है बस। प्रूफ त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ई ए बी का मध्य बिंदु है।
जब ए बी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ई बराबर किसकी हो जाएगी, बीई की होगी। डेफिनेटली बात है, जब ए ए सी ए बी का मध्य बिंदु है तो कहेंगे कि ए ई बराबर किसकी होगी, बीई। जब दोनों बराबर है तो हम इसे अपन में भी लिख सकते हैं, ए ई बट्टे में बीई। उधर कितना बचेगा, 1। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, 1। इसी प्रकार और ये भी दे रखा है हमें तो कि एफ ए सी का मध्य बिंदु है, सी का मध्य बिंदु है। जब एफ ए सी का मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि ए एफ बराबर किसके होगा, सी एफ के होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो अपन में भी लिख सकते हैं इसको भी, तो क्या लिख सकते हैं कि ए एफ बट्टे में सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, अपन इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया। जब ये दोनों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब इनके आरएचएस दोनों के बराबर तो एलएचएस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कह सकते हैं कि ए ई बट्टे में क्या हो जाएगा, बी ई बराबर किसकी होगा, ए एफ बट्टे में सी एफ। हाँ, तो देखिए ध्यान से देखने वाली बात है कि ए ई बट्टे में बी ई और ए एफ बट्टे में सी एफ दोनों का अनुपात कैसा हो गया, समान हो गया। तो हम कह सकते हैं किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स, ऊपर लिख देता हूं उधर की तरफ, तो कैसे लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम। जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर किसके हो जाएगी, बीसी के। ई एफ समांतर किसकी हो जाती है, बीसी के। और हमें यही प्रूव करना था कि ई एफ रेखा किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है उसे प्रूव करते हैं। क्या दे रखा है कि एबीसीडी एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है आपको एबीसीडी। तो ड्राइंग बनाते हैं पहले तो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ऐसा दे रखा है समथिंग को ड्राइंग दे क्या रखा है, बना रहे हैं हम। हाँ, तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी, जिसमें कि ए बी समांतर, यानी सॉरी ए बी समांतर किसके दे रखा है, बीसी के। इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर छेद करते हैं। इसका मतलब ये विकर्ण ये वाला, यानी ए सी ए को सी से मिला दो, ए सी और ये बी डी जो विकर्ण है परस्पर किस बिंदु पर, ओ बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ यानी ए ओ अपॉन बी ओ बराबर होना चाहिए सी ओ अपॉन डी ओ। ये होना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं, दिया है वो लिख लेते हैं पहले। दिया है, दिया है क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। और ए बी समांतर क्या है, दे रखा है डीसी के। ये दे रखा है विकर्ण, विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दे रखा है हमें, प्रतिच्छेद करते हैं, ये हमें दे रखा है। टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बट्टे में बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, सी ओ बट्टे में डी ओ।
अब मैं रचना कर लेता हूं। रचना देखो ध्यान से, मैंने यहां से कोई भी इस पूरी लाइन में से एक बिंदु लिया है एफ, एफ को ओ से मिलाया, एफ को क्या किया है हमने, ओ से मिलाया। लिखता हूं एफ, बिंदु एफ को, बिंदु एफ को ओ से मिलाया। अब जब ओ से मिलाया है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक समांतर रेखा के रूप में वर्क करेगा ये। क्यों? क्योंकि देखो ओ मतलब ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, तो ये वाली रेखा इसके समांतर, ये वाली रेखा इसके समांतर, तो हम लिख सकते हैं मिलाया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ यानी ए बी समांतर एफ ओ समांतर किसके हो जाएगा, सी डी के हो जाएगा। यानी जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो और ये आपस में क्या हो जाएंगे, तीनों रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो देखिए क्या करते हैं अब। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने जो ये रेखा खींची है कि मतलब O को F से मिला, इस बिंदु पर कोई रेखा पर बिंदु लिया F, यानी ये जो रेखा खींची है वो किस तरीके से खींची है कि ये रेखा AB के समांतर है और ये रेखा किसके समांतर है, CD के समांतर है। समांतर वे में रेखा खींची है ये। तो प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे आप, त्रिभुज। तो त्रिभुज कौन सा लेते हैं, डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में, ये वाला डी ए बी में ये वाला त्रिभुज लिया। जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो एफ ओ समांतर किसकी हो जाएगी, ए बी की। यानी एफ ओ रेखा किसके समांतर है, ए बी की। रचना जब की थी ओ को एफ से मिलाया, एफ को ओ से मिलाया है, तो ये जो रेखा है वो ये वाली रेखा एफ ओ रेखा ए बी के समांतर है और ये रेखा किसके समांतर है, टी सी। और ये तो आपस में ही क्या है, पहले से समांतर है। जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो क्या लिख सकते हैं, थेल्स में से, थेल्स फिर में से। तो थेल्स में से क्या कहती है कि जब दो रेखाएं आपस में समांतर, उनके भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं, ए एफ बट्टे में क्या हो जाएगा, डी एफ बराबर किसके होगा, यानी ये वाली रेखा, तो ये आपस में बराबर हो गए, हाँ ये वाली रेखा। तो क्या हो जाएगा, बी ओ बट्टे में डी ओ, बी ओ बट्टे में डी ओ। देखो दोबारा बताता हूं कि ये वाली रेखा ऐसे वाली रेखा के समांतर हो जाती है, तो ए एफ बट्टे में क्या हो जाएगा, डी एफ बराबर हो गया। तो इस रेखा का जो अनुपात है वो भी तो बराबर होगा। इस रेखा को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इस ट्राइंगल को भूल जाते हैं, तो गौर से देखने वाली बात है। अब देखो ये वाली रेखा इसके समांतर हो जाएगी, तो कह सकते हैं कि डी एफ बट्टे में ए एफ हो जाएगी और बी ओ बट्टे में डी ओ हो जाता है। अब कौन सा त्रिभुज लें, अब त्रिभुज लेते हैं ए डी सी में। यहां लिखता हूं त्रिभुज, इसको समीकरण नंबर क्या दे, हम दे देते ए। तो ए डी सी में, यहाँ ए डी सी इस रेखा के बारे में बात करते हैं। तो एफ ओ इसके समांतर किसके हो जाएगी, डी ओ की, यानी एफ ओ रेखा किसके समांतर हो जाएगी, सी डी के समांतर हो जाएगी। जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो क्या होगा, ये तो कह सकते हैं कि ए एफ बट्टे में क्या हो जाएगा, डी एफ बराबर, तो अब कह सकते हैं कि ए ओ बट्टे में सी ओ, ए ओ बट्टे में सी ओ। इस त्रिभुज की बात करें, इस ट्राइंगल की ओनली, तो ए ओ बट्टे में सी ओ और ए एफ बट्टे में डी एफ। इसको क्वेश्चन नंबर क्या दे देंगे, 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से प्रूव करते हैं। इनके एलएचएस तो बराबर है, आरएचएस बराबर कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, डी ओ बट्टे में क्या हो जाएगा, डी ओ बराबर किसके होगा, ए, अरे ओ आएगा यहाँ पे, ए ओ बट्टे में सी ओ, ए ओ बट्टे में सी ओ। यानी जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाए। अब हमें इस तरीके से इसकी व्यवस्था करनी है, तो कैसे करें, यानी बीओ यहां आना चाहिए और डीओ नीचे जाना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो देखो कैसे करेंगे,
क्या होगा, ए ओ इंटू में डी ओ, साइड में लिखता हूं, साइड दिखेगा नहीं उससे, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ए ओ इंटू में डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ इंटू में सी ओ, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अब हमें चाहिए क्या, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ए ओ, बी ओ को डाउन में कर सकता हूं इधर, हाँ ऊपर चाहिए डी ओ सी ओ, तो सी ओ बट्टे में डी ओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो वापस वही आ जाएगा वापस। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। हमने क्या किया था, जब इनके एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बीओ को इसके पैरों में और डीओ को इसके पैरों में पहुंचा दिया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर समाप्त हो जाता है, यही हमें प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना था वो हमारा आ चुका है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 10, हाँ तो फ्रेंड्स अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है उससे प्रूव कर दे। 6.2 का लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, क्या दे रखा है कि चतुर्भुज दे रखा है आपको सिंपली, तो चतुर्भुज की ड्राइंग बना लेते हैं सिंपल। चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। तो इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी, ए बी सी डी, एक चतुर्भुज आपको दे रखा है। तो दिया है जो लिख लेते हैं, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रक्षेद करते हैं। इसके विकर्ण यानी ए को सी से मिलाने पर और बी को डी से मिलाया तो ओ बिंदु पर क्या करते हैं, प्रक्षेद करते हैं। विकर्ण ए बी सॉरी ए सी तथा बी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो प्रूव आपको प्रूव क्या करना है, आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। रचना करते हैं। मैंने ओ से यहाँ पर कोई बिंदु ले रखा है ई, ओ को ई से मिलाया, यानी ई से मिलाया, ओ से रेखा ई ओ रेखा हो जाती है जो कि ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर खींची है, यानी ई ओ जो रेखा है वो मैंने किसके समांतर खींची है, ए बी के समांतर खींच दी है रेखा, यानी ओ को ई बिंदु से मिला है, लेकिन जो ये रेखा है ना ई ओ वो किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ तो ध्यान से देखना प्रूफ को थोड़ा सा। पहला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 उसका उल्टा था, उसने पूछा था पहले से दे रखा था वो समलंब चतुर्भुज है तो हमें सिद्ध करना था, लेकिन उसमें ऑलरेडी दे रखा है। अरे यार दिया तो देखो, अरे भूल गया, सॉरी और करके लिख देता हूँ। क्या दे रखा है कि ए ओ बट्टे में बी ओ बराबर दे रखा है सी ओ बट्टे में डी ओ, ये भी दे रखा है। तो प्रूफ देखते हैं। तो त्रिभुज मैं ले रहा हूं डी ए बी में, डी ए बी में ई ओ समांतर किसके है, ए बी के है। ई ओ समांतर किसके दे रखी है, ए बी के दे रखी है। हाँ तो त्रिभुज डी ए बी में, तो डी ए बी में क्या हो जाएगा कि ई ओ समांतर किसके दे रखा है, ए बी के। जब दो रेखा आपस में समांतर है तो थेल्स में लगा सकते हैं, तो थेल्स में से थेल्स में से तो थेल्स में क्या कहती है, जो दो रेखाएं समांतर उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, समान। तो हम कह सकते हैं कि ए ई अपॉन क्या हो जाएगा डी ई बराबर किसके होगा,
बी ओ बट्टे में डी ओ, यानी इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे थे। त्रिभुज डी ए बी में यदि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है तो ए ई बट्टे में डी ई और बी ओ बट्टे में डी ओ हो जाता है। इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं। आगे देखते हैं, दिया है हमें क्या दे रखा है, ऑलरेडी ये दे रखा है कि ए ओ बट्टे में बी ओ बराबर सी ओ बट्टे में डी ओ। ये हमें क्या कर रखा है, दिया है। जब ये दे रखा है तो इसको सही कर लेते, इस फॉर्म में ले आते हैं इसको, मल्टीप्लाई करके जोड़ गुणा घटा बाकी, फिर इसके बराबर सिद्ध करें, इससे सिद्ध हो जाएगा हमारा। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, बीओ हमें ऊपर चाहिए, डीओ हमें डाउन में चाहिए यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा कि ए ओ इंटू में डी ओ बराबर बी ओ इंटू में सी ओ। हमें चाहिए डी ओ बट्टे में डी ओ, तो देखो बी ओ तो ऑलरेडी है ही है, ये रहा, यानी ए ओ बट्टे में क्या हो जाएगा सी ओ, और बी ओ बट्टे में क्या लिख सकता हूँ, डी ओ। लिख दिया। अब इस तरीके से अगर ये समीकरण नंबर, इसको इस तरीके से समीकरण नंबर एक और इसको समीकरण नंबर दो दे देता हूँ, तो समीकरण एक व दो से गौर से देखा जाए, जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक व दो से हम लिख सकते हैं कि जब आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कैसे लिखेंगे कि ए ई बट्टे में क्या हो जाएगा, डी ई इजुकल टू होगा ए ओ बट्टे में सी ओ, यानी ए ई बट्टे में डी ई और ए ओ बट्टे में सी ओ। इस तरीके से अगर हम देखें, गौर से देखा जाए तो ये ट्राइंगल, तो ए ई बट्टे में डी ई और ए ओ बट्टे में सी ओ आपस में क्या हो गया, इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान हो गया। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से तो त्रिभुज कौन सा हो गया, अभी त्रिभुज हो गया एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में। तो जब एडीसी हो गया तो एडीसी का मतलब ए ई बट्टे में डीई और ए ओ बट्टे में सी ओ। तो एडीसी में हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा कि ई ओ समांतर किसके हो जाएगा, सीडी की हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये वाली रेखा का अनुपात इस वाली रेखा के अनुपात के बराबर हो गया तो त्रिभुज ए डी सी में ई ओ समांतर किसके हो जाएगी, सीडी की हो जाएगी। तो देखो कि यहाँ पर ई ओ समांतर किसके दे रखी है, ए बी के, इससे प्रूफ कर लिया और ये इसके समांतर प्रूफ हो गई। तो देखो समीकरण इसको कौन सा नाम दे दिया, 3 से, यानी जब ई ओ समांतर किसके हैं, ए बी है, और हमने प्रूफ कर दिया है कि ई ओ समांतर किसके हो जाएगी, सी डी के हो गई। तो हम कह सकते हैं तो ए बी समांतर किसके हो जाएगी, सी डी के हो जाती है। यानी जब एल एच इस तरीके से ये रेखा, यानी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर और ये वाली रेखा इस वाली से वो रेखा के समांतर है, तो ये आपस में रेखा कैसे हो जाएंगी, यानी ए बी रेखा जो है किसके समांतर हो जाएगी, सी डी के समांतर हो जाती है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक समलंब। तो ई ओ समांतर किसके हो, ये दोबारा लिख देता हूं कि ई ओ समांतर किसके थी, पहले ए बी के थी, और ई ओ समांतर हमने किसके पहले प्रूफ कर दी, सीडी के समांतर प्रूफ कर दी। तो हम कह सकते हैं कि जब ये ई ओ रेखा ए बी के समांतर है और ई ओ रेखा सीडी के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर किसके हो जाएगी, सीडी की हो जाएगी। तब ये रेखा आपस में सभी समांतर हो जाती है, तो कहते हैं अतः कह सकते हैं कि ए बी सी डी समलंब है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सबसे पहले हमने क्या किया था कि ओ ई रेखा खींची थी, इसके समांतर लाने पर हमने ये ले लिया और इसको व्यवस्थित क्रम में इसके आरएचएस समान किए, फिर ये समीकरण एक बार दो से हमने प्रूफ कर दिया।
प्रूफ करने से फायदा हो गया कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या हो गई, समांतर प्रूफ हो गई। तो हम कह सकते हैं एबीसी में ईओ समांतर किसके हो गई, सीडी की हो गई। जब ईओ समांतर ऑलरेडी ए बी है और ईओ समांतर सीडी होगा, ए बी समांतर किसको हो जाएगी, सीडी को हो जाने पर कह सकते हैं कि एबीसीडी क्या है, समलंब चतुर्भुज। इस तरीके से आपका 6.2 के सारे क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाते हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।